हेलो फ्रेंड्स, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मैथ्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो 6 से 12 तक ही नहीं बल्कि इससे भी बड़े बड़े जैसे ग्रुप सी के हो गया और रेलवे एग्ज़ाम हो गया, SI एग्ज़ाम, इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नंबर्स। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जितनी भी डिजिट है, जितनी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी डिजिट है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन 10 नंबर से मिलके बनी होती है। तो चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो, सब इन 10 नंबर से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो आज हम इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे के एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम एक डिजिट ले लेते हैं, जैसे 8, 7, 6, 5 और 4। तो हमें पता है कि हम जैसे इनको हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस टाइप से पढ़ते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट, 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ये डिजिट है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं कि 6 की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 6 की प्लेस वैल्यू, तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्लेस वैल्यू। तो अभी मैं इस डिजिट को एक्सप्लेन करके थोड़ा बताती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए 6 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालना है। अगर हम इसको थोड़ा सा खोल के लिखते हैं, तो मैंने अभी बोला कि डिजिट ये फर्स्ट, 10, 100, 1000 और 10,000 पे उस पे है, प्लेस पे है। तो हम 8 के साथ अगर 10,000 का मल्टीप्लाई करें और 7 के साथ 1000 प्लस 6 के साथ 100 और 5 के साथ 10, 4 के साथ 1, जिस जिस प्लेस पे जो भी डिजिट है हम उसके हिसाब से उसके साथ इंटू करेंगे। तो हम इनको अगर इंटू करके ऐड करेंगे तो हमारे पास यही नंबर्स आ रहा है। मैंने बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको लिखा है। तो हमें 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? कोई भी डिजिट है जिस प्लेस पे होती है, यानी कि 100 प्लेस पे है तो इसके साथ 100 का इंटू कर देंगे तो वही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। तो हम सब इनको थोड़ा सा इंटू करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा 80,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 4। तो हमने इसको थोड़ा सा इंटू कर दिया है। तो अब प्लेस वैल्यू क्या होती है? कोई भी डिजिट जिस प्लेस पे होती है तो उसके साथ, मतलब जैसे ये 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 और ये 10,000, तो हम उसी का इंटू कर देते हैं उस डिजिट में और जो इंटू करके आंसर आता है वही इसकी प्लेस वैल्यू होती है। यानी कि इस क्वेश्चन में 6 की प्लेस वैल्यू 600 है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में स्थानीय मान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में 6 की प्लेस वैल्यू है 600 है। ठीक है, अगर हम इसी में 5 की प्लेस वैल्यू निकालें तो 5 वो 50 हो जाएगा, और 7 की निकालें तो 7,000 और 8 की 80,000 इस टाइप से हम सबकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम फेस वैल्यू पे डिस्कस करेंगे। तो फेस वैल्यू कोई मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत इजी है। फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वही होती है जो वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू को हिंदी में बोला जाता है जातीय मान। तो जैसा अगर मैं इसी डिजिट में आपको फेस वैल्यू निकालने के लिए बोलूँ, फेस वैल्यू, तो किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वही वैल्यू होती है जो डिजिट होती है। जैसे अगर मैं इसमें बोलूँ 7 की फेस वैल्यू निकालो, तो इसमें 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी हमेशा, और मतलब 4 की 4 ही होगी, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7 और 8 की 8। तो फेस वैल्यू वही होती है जो डिजिट होती है, जो रियल डिजिट होती है। तो फेस वैल्यू बहुत ईजी है, इसको हिंदी में जातीय मान बोला जाता है। तो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है। मैं एक अलग डिजिट लिख लेती हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई एक डिजिट है 6, 5, 2, 1, 3।
ये कोई एक डिजिट है और हमें बोला जाए कि टू की प्लेस वैल्यू, टू की प्लेस वैल्यू टू की प्लेस वैल्यू और वन की प्लेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, चलो प्लेस वैल्यू ले लेते हैं, वन की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बोले टू की प्लेस वैल्यू और वन की प्लेस वैल्यू का अंतर कितना होगा, ठीक है, तो इसमें सिंपल है। हम इसको अगर जैसे हम अभी खोल के अगर इसको लिखेंगे थोड़ा सा, तो जो प्लेस जो डिजिट जिस प्लेस पे होगी उसके साथ उसी का इंटू करते हैं। तो इसको हम खोल के लिख देते हैं थोड़ा सा, 6 के साथ करेंगे 10,000 का इंटू, प्लस 5 के साथ करेंगे 1000 का इंटू, 2 के साथ करेंगे 100 का इंटू, और 1 के साथ करेंगे 10 का इंटू, और 3 के साथ करेंगे 1 का इंटू। तो इंटू, अब इनका इंटू इनके साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 10 और प्लस 3। तो हमें कहा गया है टू की प्लेस वैल्यू, तो हम अभी यहाँ पे टू की प्लेस वैल्यू 200 है, क्योंकि टू है 100 वाले प्लेस पे, तो इसके साथ 100 का इंटू करके 200 आ जाएगा। तो 200 की टू की प्लेस वैल्यू 200 है। हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि अंतर निकालना है, तो माइनस लगाएंगे। और फिर वन की प्लेस वैल्यू, तो वन की प्लेस वैल्यू है 10, क्योंकि वन 10 वाले प्लेस पे है, तो 10 आ जाएगा। सिंपल से इसको माइनस कर देंगे, 200 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 190। तो यही इसकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इसी टाइप के अगर फेस वैल्यू भी आ सकती है, कि जैसे यहीं पे बोल देगा कि वन की फेस वैल्यू और थ्री की फेस वैल्यू को का सम निकालो, ठीक है, और डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक प्लेस वैल्यू दे देगा, एक फेस वैल्यू दे देगा, उस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। हम इसी एक अलग डिजिट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई डिजिट है 2, 3, 4, 5 और 1। अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूँ कि थ्री की प्लेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू का सम, तो अभी हम इतना बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पे 3000, और 5 की फेस वैल्यू, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट होती है जो रियल डिजिट होती है, तो इसमें 5 की फेस वैल्यू 5 ही हो जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ पे सम कहा गया होता तो हम इसको ऐड करते, अगर हमारे पास माइनस करने के लिए कहा गया होता तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि 2995। तो इस टाइप से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, चाहे कॉमन आए चाहे सिंगल आए, इस टाइप से उनको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।